वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो हम इसमें पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर की फर्स्ट स्टाइल को। मीन्स कि पहले पहले वो भवन इस तरीके से बनाते थे, तो उसका नाम था ट्रैबिएट और कॉर्बेल। तो उसमें वो क्या करते थे, 2 कॉलम के ऊपर अगर वो स्लैब रखते थे तो वो उसे रखते थे हॉरिजेंटली। मीन्स कि उनका एक एक पार्ट जो है हवा में झूलता था। तो जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ती जाती थी तो स्लैब जो है हवा में और ज़्यादा झूलते जाते थे। तो जो सबसे ऊपर का स्लैब होगा उसका भार जो है इन पर ज़्यादा पड़ता था, यानी कि नीचे वालों पर, तो वो और भी ज़्यादा डगमगा जाते थे। तो इस टाइप की जो बिल्डिंग्स थी वो ज़्यादा नहीं चली, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया है डायग्राम में। तो ये बिल्डिंग्स है दिल्ली में, तो उसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उन्हें लगने लगा कि इस टाइप की बिल्डिंग जो है टिकाऊ नहीं होता है, हो सकता है कि एक दो के सिर में वो गिरा होगा, तो उन्होंने उसके बनाने के मेथड में यानी कि उसकी स्टाइल में कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो हम इसका वर्ड टू वर्ड अब पढ़ते हैं। 2 टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी से क्या हुआ कि भवन निर्माण के टेक्नोलॉजी में और उसकी स्टाइल में, स्टाइल मीन्स होता है शैली, कि उसे किस तरीके से हमें बनाना है, तो उन्होंने उसमें चेंजेस करना शुरू कर दिया। ठीक है। The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arches। तो क्या हुआ कि जब वो सुपरस्ट्रक्चर बनाते थे, मीन्स कि अपर स्टोरी बनाते थे, तो उसमें जो है डोर्स एंड विंडोज का जो भार होता था तो सब के सब गिरता था किस पर, आर्च पर। तो आर्च क्या होता है, ये देखिए, तो ये है आर्च। तो इस टाइप के जो उनकी शैली थी, मीन्स कि इस टाइप की जो मेथड था, तो उसे बोला जाता था आर्कवेट मेथड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। तो जो इसमें स्टोन लगे हैं तो वो कैसे हैं, मीन्स कि ऊपर की साइड से थोड़ा सा चौड़े हैं और नीचे की साइड से हल्का सा संकरे हैं। ठीक है। सबकी सब ऐसे ही हैं। तो क्या होता है कि इनके नीचे गिरने के चांसेस होते ही नहीं हैं। एक तो ये आपस में इस तरह से भी जुड़ाए हैं, उन्होंने सीमेंट का भी उसमें यूज किया है, तो जिससे और ज़्यादा पक्के बन गए थे। और ये सेंटर वाला जो है इसे बोला जाता है की स्टोन। तो वो कैसे गिरेगा, वो गिर ही नहीं सकता है क्योंकि वो यहाँ वहाँ से फंस गया है। उसका ऊपर का पार्ट है चौड़ा और नीचे का है संकरा। ठीक है। तो चाहे इसके ऊपर से हम कितना भी वजन रखें तो ये नीचे गिरेगा ही नहीं। ठीक। जैसे ही दबेगा तो इसका भार क्या होगा, तो इसका भार पहले यहाँ पर ध्यान से देखेगा। अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं ऊपर से, तो इसका भार जो है इधर भी और इधर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। साइंस में अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रू आर्च। ठीक। द की स्टोन, ठीक है, ये है सेंटर में। एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्क। ठीक। तो जैसे कि अभी बोला कि यहाँ पर जो है अगर वेट पड़ता है ऊपर से, ठीक, तो उसका जो है वेट ट्रांसफर होगा इधर भी इक्वली और इधर भी इक्वली, मीन्स कि यहाँ पर, तो ये कभी गिर ही नहीं सकता है। तो हम और दूसरा पढ़ते हैं कि दूसरा उन्होंने क्या चेंज किया है। दूसरा उन्होंने जैसे कि सीमेंट अभी बताया, तो कौन सा सीमेंट था, वो सीमेंट था लाइमस्टोन सीमेंट। ठीक है। यानी कि चूने वाला सीमेंट, वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जो है लाइमस्टोन सीमेंट का काफी ज्यादा यूज होने लगा। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें जो है पत्थर की चिप्स उन्होंने ऐड कर दिए। ठीक है। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स विद स्टोन चिप्स। स्टोन के छोटे छोटे पत्थर को स्टोन चिप्स हमें बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गारे बोलते हैं। हार्डन इनटू कंक्रीट, तो वो उसे इतना मजबूत बना देता है जिसे कंक्रीट बोला जाता है। तो दिस मेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजियर एंड फास्टर। ठीक है। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता था इनसे, तो काफी इजी भी उन्हें पड़ता था और वो काफी जल्दी भी होता था। तो यहाँ पर उन्होंने डायग्राम में बताया है कि ये देखो, ये कुछ बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये कहाँ की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा, अकबरनामा से ली गई है पेंटिंग। आपको याद होगा कि अकबरनामा लिखा था अब्दुल फजल ने, अकबर ने उन्हें ऑर्डर किया था, जो कि उनके फास्ट फ्रेंड में से या दरबारी में से एक थे। ठीक है। जिसके उन्होंने लिखे थे 3 वॉल्यूम। ठीक है। लास्ट था उसका आईने अकबरी। तो उसमें से इन्होंने ये पेंटिंग ली है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट।
आगरा फोर्ट में वो आगरा गेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें बताया है इस पेंटिंग में, आप अपनी बुक में एकदम ढंग से देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, डिस्क्राइब व्हाट द लेबरर्स आर डूइंग, कि लेबर क्या कर रहे हैं, एंड टूल्स शोन, और कौन कौन से टूल्स उसमें दिखाए गए हैं, कौन कौन से टूल्स जो आप पहचानते हैं, एंड मीन्स ऑफ कैरिंग स्टोन, और जो पत्थर ले जा रहे हैं उसके लिए कौन से साधन का यूज कर रहे हैं। अगर पहचान सको तो पहचान लो और कमेंट में भेज देना, ठीक है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स, मीन्स कि वो मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना और टैंक्स बनवाना, ठीक। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो वो क्या करते थे कि मंदिरों को, मस्जिदों को काफ़ी सुंदरता से, मीन्स कि काफ़ी ब्यूटीफुली वो कंस्ट्रक्शन करते थे, क्योंकि वो पूजा स्थल होते हैं इसीलिए। तो दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल, डिवोशन ऑफ द पैटर्न। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वो क्या होते थे कि वो अपनी शक्ति का, अपनी धन का प्रदर्शन भी करना चाहते थे, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनवा करके। इतना ही नहीं, हालांकि कोई सच्ची भक्ति भी होती थी किसी के मन में, इसलिए वो क्या करती थी कि भक्ति की भावना का भी ध्यान रखते हुए बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि वो पावर और वेल्थ का प्रदर्शन सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाकर ही क्यों करते थे। वो इसलिए कि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम कितने ज़्यादा धनी हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, जिससे कि लोग हमसे इजीली टकराएं नहीं, ठीक है। इसीलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए भी ऐसा करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल। राजराजेश्वरा टेम्पल जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एन इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय द किंग राजराजेश्वरा देव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। तो ये राजराजेश्वरा देव कौन है, तो ये राजराजा देव हैं। वहाँ पे जो राजराजा फर्स्ट हैं चोला डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा, तो उन्हीं का नाम है। हालांकि वहाँ पे राजराजा 1 था, तो देवा जो है उन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा वो अपना नाम खुद ही रख लेते थे। तो उनके गॉड थे राजराजेश्वरम। नोटिस हाउ द नेम्स। तो पहले हम उस टेम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है टेम्पल, ये है राजराजेश्वर टेम्पल, ठीक। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या था कि ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। तो देखा आपने कि उनके नाम कैसे हैं, मीन्स कि जो रूलर का नाम है, गॉड का नाम है, कुछ कुछ एक जैसा ही है। The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. तो किंग ऐसा नाम क्यों लेता था, मीन्स कि अपना नाम वैसा क्यों रखता था जो कि गॉड का होता है। पहली बात, क्योंकि ये शुभ होता है, मीन्स कि मंगलकारी होता है। और दूसरा ये है कि वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि वो भी गॉड से कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वो गॉड का नाम धारण कर लेता था कि थ्रू द रिचुअल ऑफ द वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड, मीन की राजराजा देव ऑनर अनदर राजराजेश्वरम। तो मंदिर में जब वो रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते थे, मीन्स कि धार्मिक अनुष्ठान जब वो कर रहे होते थे प्रिस्ट के साथ मिलकर के, वो वहां पर ये रिप्रेजेंट करते थे कि एक देवता जो है दूसरे गॉड को क्या कर रहा है, ऑनर पे कर रहा है, मीन्स कि उसकी सम्मान में उसकी पूजा कर रहा है। तो वो एक गॉड कौन है जो पूजा कर रहा है, वो है राजा, ठीक है। अब दूसरे गॉड हैं जो तो खैर गॉड है ही हैं, भगवान, ठीक है, राजराजेश्वरम। तो इस तरीके से वो दिखाते थे कि वो भी गॉड से कम नहीं है। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर और कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। तो बड़े बड़े जो टेम्पल्स होती थे, यानी कि सबसे बड़े उस जमाने में, तो वो बनाए जाते थे राजा के द्वारा। खैर और लोग तो ये बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास उतनी वेल्थ होती ही नहीं थी। The other lesser deities in the temples were god and goddess of the elite and the subordinate of the ruler. तो क्या होता था कि जो मुख्य देवता होता है वो रखा जाता था मंदिर के एकदम अंदर के पार्ट में, मीन्स कि मंदिर के एकदम से जो मेन पार्ट होता है जिसे बोला जाता है गर्भगृह, वहां पर तो राजा, उसकी निकटतम फैमिली और प्रीस्ट वहां पर पूजा करते थे। तो बाकी जने पूजा करते थे बाहर में, तो वहां पर रखे जाते थे छोटे छोटे देवी देवता। तो वो होते थे उनके एलिज के लिए, मीन्स उसके सहायकों के लिए, सबऑर्डिनेट के लिए, उनके अधीन जो भी लोग हैं उनके लिए। तो वो उनके क्या होते थे, देवी इन देवता होते थे। तो हालांकि देवी देवता कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं, ये खैर अपनी अपनी सोच होती है। तो क्या होता है कि हर एक लोगों की, हर एक रीजन के हिसाब से लोगों के ग्रुप की किसी पर्टिकुलर देवी देवता में रुचि ज़्यादा होती है, मीन्स कि उनके भक्त होते हैं।
अलग अलग ये रीजन के हिसाब से बढ़ जाता है। इसलिए तो वो जिसके प्रति उनके मन में ज्यादा भक्ति होती है तो वो उनका मेन डीटी हो जाता है, तो बाकी और जो है लेसर डीटीज में आ जाते हैं। बस इतना ही। The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies। तो क्या होता था कि जो मंदिर होता था इस पूरी दुनिया का, जिसमें कि राजा द्वारा, उसके शासकों द्वारा रूल किया जाता है, उसका एक छोटा सा मॉडल होता था। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है इसको हम यहाँ से पढ़ के जानते हैं। तो एज दे वर्शिप देयर डीटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ। तो इसका क्या मतलब बनता है कि जब राजा अपने एलिस के साथ मिलकर के, यानी कि अपनी फैमिली के साथ मिलकर के, अपने सहियों के साथ मिलकर के पूजा करते थे। तो सहियों के साथ पूजा मीन्स कि राजा उसकी फैमिली तो अंदर करते थे गर्भगृह में, तो बाकी जहाँ पर महामंडप था तो वहाँ पर और लोग जो है पूजा करते थे। तो जैसे अंदर से मीन्स गर्भगृह से उनके लिए बोला जाता था श्लोक वगैरह, तो वो भी पीछे पीछे वैसा उच्चारण करते थे। तो मीन्स कि सब मिलकर के इकट्ठा पूजा हुई ना, तो इस तरीके से जब वो पूजा को परफॉर्म कर रहे होते थे तो ऐसा माना जाता था एज इट मीन्स कि मानो कि देवताओं के न्यायप्रिय शासन को उन्होंने इस धरती पर ला दिया हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो वो मंदिर है मीन्स कि पूरा संसार है। ठीक, और वहाँ पर कौन राजा का रूल कर रहा है, जो सबसे न्यायप्रिय राजा है वो वहाँ पे रूल कर रहा है। तो इसलिए उनका मंदिर क्या होता था, इस पूरे वर्ल्ड का छोटा सा मॉडल होता था। इसका सेंस ये बनता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि मुस्लिम सुल्तान्स एंड द पादशाहs did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles describe the sultans as the shadow of God। तो क्या होता है कि जो मुस्लिम सुल्तान होते हैं या फिर पादशाह, जिसे हिंदी में बोला जाता है बादशाह, कितना अजीब है, यहाँ पे है पी तो हिंदी में बन जाता है बी। ठीक, तो जो ये पादशाह होते हैं, सुल्तान होते हैं, तो अपने आप को खैर भगवान का अवतार तो नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन पर्शियन कोर्ट में यानी कि फारसी कोर्ट में, दरबार में जो वहाँ के वो होते थे क्रॉनिकल्स यानी कि इतिहासकार, तो वो क्या वर्णन करते हैं सुल्तान के लिए कि सुल्तान जो है गॉड की शैडो है, मीन्स कि भगवान का परछाई है। ठीक है, सुल्तान। तो एन इंक्रिप्शन इन द कुव्वत अल इस्लाम मॉस एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन, अच्छी के अलाउद्दीन खलजी के बारे में है ये, एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मौजिद एंड सोलोमन। तो वो क्या मानते थे कि उनके जो है कुव्वत अल इस्लाम में एक इंस्क्रिप्शन है, मीन्स कि उसके एक वॉल में ये लिखा हुआ है कि जो अलाउद्दीन खलजी है उसके अंदर जो है ना उनके जो गॉड समान जिनको मानते हैं, मीन्स कि मौजिद की, सोलोमन की क्वालिटीज हैं उसके अंदर। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी। तो द ग्रेट, वो कौन थे मौजिद एंड सोलोमन? द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, यानी कि उनके पास्ट के, उनकी हिस्ट्री के क्या हैं, सबसे महान विधि के निर्माता रहे हैं ये दोनों। इसलिए उनकी क्वालिटी जो है अलाउद्दीन खलजी के अंदर आ गई है। इसलिए अलाउद्दीन खलजी क्या है, भगवान की परछाई है। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। हालांकि वो ये मानते थे कि जो सबसे महान विधि निर्माता हैं और वास्तुकार हैं वो खुद भगवान हैं। ठीक, तो ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द chaos एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। तो वो ये मानते थे कि भगवान ने जो है इस वर्ल्ड की रचना की। तो उन्होंने इस वर्ल्ड की रचना कैसे की कि जहाँ पर जो है पूरा असमंजस सा फैला हुआ था, chaos फैला था, उसे बाहर निकाल कर गॉड ने इस वर्ल्ड की रचना की। और उसने ये भी किया कि इस पूरी दुनिया में संतुलन बना रहे, वहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से शासन चलता रहे। इसलिए भगवान ने chaos से बाहर निकाल करके वर्ल्ड की रचना की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किबला के बारे में उन्होंने बताया है, ये कोई मस्जिद है। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये है इसमें अ रॉयल आर्किटेक्ट, मीन्स की एक शाही आर्किटेक्ट। द मुगल एम्परर शाहजहां क्रॉनिकल डिक्लेयर्ड दैट द रूलर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ द एम्पायर एंड रिलीजन। जो मुगल एम्परर है शाहजहां, उसके एक इतिहासकार ने ये वर्णन किया है कि जो राजा होता है, रूलर होता है, वो पूरे शासन का, मीन्स की पूरे एम्पायर की वर्कशॉप का आर्किटेक्ट होता है। मीन्स कि पूरा का पूरा एम्पायर उसका निर्माता होता है रूलर ही। तो जैसा रूलर चाहे तो अपने एम्पायर को वैसा बना सकता है, मीन्स कि उसकी वर्कशॉप है। ठीक है, और ये रिलीजन का भी है, मीन्स कि जो रिलीजन होता है शाहजहां का, मीन्स कि एम्परर का, तो पूरे प्रजा का रिलीजन भी वही होता है। तो जो वो अपने रिलीजन में जैसा काम कराना चाहे वैसा करा सकता है। ठीक,
प्लान ऑफ द जामी मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद में जहां की उसकी न्यू कैपिटल थी वहां पे जामी मस्जिद को बनाया है। तो ये डायग्राम हमें ये बताता है कि जब भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो वो अपना मुंह करते हैं वेस्ट की तरफ, मीन्स की मक्का की तरफ। तो वो डायरेक्शन पड़ती है हमेशा वेस्ट में, यानी कि वो इस तरफ है मक्का। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे खड़ा होगा तो उसका मुंह होगा ऐसे, ठीक, और इधर खड़ा होगा तो वो होगा ऐसे। तो उन्होंने यहाँ पर एरो से भी बताया है। खैर ये देखिएगा एरो की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, मीन्स कि ये है मक्का। ठीक है, यहाँ पर तो उनका डायरेक्शन हमेशा वही होगा। तो बीच में ये देखिएगा उन्होंने वाटर रिजर्वायर भी बनाया है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एज ईस्ट न्यू डायनेस्टी केम टू द पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मॉरल राइट टू बी द रूलर। तो जैसे जैसे नई नई डायनेस्टीज इस पावर में आई तो किंग ने क्या किया कि अपने अपने नैतिक अधिकारों की तरफ जोर देना शुरू किया। मीन्स कि उसका ये नैतिक अधिकार है कि उसे पूजा करना है, मंदिर मस्जिद बनवाना है, इस तरीके से जैसा राइट होता है ना कि हमें ये कुछ चाहिए ही चाहिए होता है, कुछ इस तरीके से ही। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर एंड द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन गॉड। तो इस तरीके से जो वो पूजा के लिए जगह बनाता था, मीन्स कि मंदिर मस्जिद बनवाता था, तो वो ये क्लेम करता था, मीन्स कि वो ये घोषणा करता था कि भगवान से जो है उसका सीधा रिलेशन है। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस। तो स्पेशली उस जमाने में क्या हुआ कि तेजी से जो उनके राजनीतिक पार्टियां उठापटक होती रहती थी, वो बदलते रहते थे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि कभी भाजपा कभी कांग्रेस, ऐसा नहीं। मान लेते हैं कि ये एक राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर रहते हैं एक राजा, तो इसकी नजर पड़ती है अपने पड़ोसी राज्य पे, ठीक, तो ये इस पे अटैक करने की सोचता है। तो अगर ये वाला राजा इस वाले राज्य पे अटैक करता है तो अगर वो जीत गया तो ये पूरा का पूरा किंगडम जो है उसका हो गया। यानी कि पहले जो उसका पॉलिटिकल एरिया था तो वो तो इतना ही था, फिर फैल करके उसका पॉलिटिकल एरिया जो है इतना बड़ा हो गया। ठीक है, और अगर वो हारता है तो वो ये वाला भी खो देता है। तो इस तरीके से जो है उनका पॉलिटिकल रीजन तेजी से बदलता रहता था। तो ऐसा नहीं कि एक ही राजा, सारे ही राजा ऐसा करते थे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि रूलर्स आल्सो ऑफर पैट्रोनेज टू द लर्न्ड एंड पियर्स। तो साथ ही साथ क्या होता था कि ऐसा नहीं कि राजा सिर्फ दिखाना ही चाहता था अपनी पावर को, ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी होता था कि जो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग होते हैं या फिर भक्त होते हैं तो उनकी संरक्षण के लिए भी वो मंदिर मस्जिद बनवाते थे। एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रियल्म। तो क्या करते थे कि राजा अपने सिटी को, अपने कैपिटल्स को वहाँ पर कल्चरल सेंटर में बदलने की कोशिश करते थे। कल्चरल सेंटर ये होता है कि जहाँ पर उनकी संस्कृति देखी जा सकती थी, तो वो संगीत से भी रिलेटेड है और साथ ही साथ उनका जो कल्चर है, मीन्स की रीति रिवाज, उससे भी रिलेटेड है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वहाँ पर होती थी, जिससे क्या होता था कि उसकी फेम, उसकी प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक फैलती थी। ठीक है, उसके शासन की और उसके साम्राज्य की, मीन्स कि लोग उसकी तारीफ करते थे कि देखो कैसा शासन है, कितना अच्छा राजा है, अपनी कैपिटल को किस तरीके से उन्होंने मेंटेन कर रखा है, अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। तो इसलिए अपनी छाप छोड़ने के लिए राजा ऐसा काम करते थे। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. तो ऐसा उस टाइम ये बहुतायत में माना जाता था कि अगर राजा न्यायप्रिय है तो उसके राज्य में क्या है, एकदम प्लेंटी, मीन्स की खुशहाली है। ठीक है, मीन्स किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उसे बोला जाता है प्लेंटी। व्हेन द हेवंस वुड नॉट विथहोल्ड रेन, यहाँ तक कि जो है हेवंस बोला जाता है ईश्वर को, स्वर्ग भी क्या नहीं कर सकता है, बारिश को रोके नहीं रख सकता है। मीन्स कि उस राज्य में जो है बारिश होती ही होती है अगर वहाँ का राजा क्या होता है, न्यायप्रिय होता है। तो इसलिए वो राजा को भगवान का दर्जा भी दे दी थी। तो एट द सेम टाइम मेकिंग प्रेसियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर वाज हाईली प्रीज्ड। इसलिए तो उस जमाने में राजा ने भी उनका काफ़ी फायदा उठाया। तो राजा ने बड़ी बड़ी जलाशय बनवाई, रिजर्वायर बनाए, जिससे कि जनता ने उनकी खूब तारीफ की, उन्होंने खूब वाहवाही लूटी इसकी वजह से। Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Kunha. It was called Hauj Sultani or King's Reservoir. सुल्तान इल्तुतमिश ने भी ऐसा किया। उन्हें दिल्ली कुन्हा जो कि पुरानी सिटी थी उसके बाहर में उन्होंने काफ़ी बड़े हौज यानी कि जलाशय का उन्होंने निर्माण कराया। तो उसका नाम था हौज सुल्तानी यानी कि राजा का जलाशय।
जिसकी वजह से उन्होंने लगभग पूरी दुनिया की काफी ज्यादा वाहवाही लूटी। पानी को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि पहले अर्निंग जो है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती थी। तो मीन्स कि जितना ज़्यादा पानी होगा, एग्रीकल्चर उतना अच्छा होगा, लोगों की खुशहाली उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़्यादा अन्न उपज होगा तो राजा की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, तो राजा बेखुश और प्रजा बेखुश, सब मिलकर के खुशी खुश। ठीक, तो इसलिए वो वाटर रिजर्वायर बनवाते थे। तो ऐसा नहीं कि खैर वो अपने लिए बनाते थे, वो जनता के लिए भी बनाते थे। तो वो क्या करते थे कि कुछ तो सेपरेट अपने लिए बनाते थे और बाकी छोटे मोटे वो जनता के लिए भी बनाते थे। ठीक, तो रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए और छोटे बड़े अनेकों रिजर्वोयर भी बनाते थे कि सम टाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वोयर वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल। तो कभी कभी क्या होता था कि जो ये जलाशय होते थे, टैंक्स होते थे, वो मंदिर मस्जिद के पार्ट हुआ करते थे। मीन्स वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते थे तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी। मंदिर को जो है वर्शिप का प्लेस ही माना जाता है, पानी उनके लिए सबसे प्रेशियस चीज़ होती है। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि मॉस्क में भी हमने देखा कि जामी मस्जिद में उनके सेंटर में वाटर टैंक था, और गुरुद्वारा प्लेस ऑफ जहाँ पर सिख जाते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स कि वो इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर ये है स्वर्ण मंदिर। ठीक, तो इन्हें बोला जाता है गोल्डन टेम्पल। तो इसे बोला जाता है हरमिंदर साहिब। तो इसके चारों तरफ जो है हॉली वाटर का सरोवर है, टैंक है। ठीक है, तो ये है अमृतसर में, मीन्स की पंजाब में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा गोल्डन टेम्पल, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ और है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो हम ये देखते हैं कि द पर्सियन टर्म आबाद। तो आबाद वर्ड है वो है पर्सियन। पॉपुलेटेड मीन्स की घनी, जहाँ पर लोग रहते हैं। प्रॉस्पिरस मीन्स की काफ़ी खुशहाली समृद्धि, ठीक है, ज़्यादा पैसा। एंड आबादी, आबादी क्या होती है? फ्लरिशिंग मीन्स की फलना फूलना। ठीक, एंड वो डिराइव फ्रॉम द वर्ड आब। ये दोनों के दोनों जो ये वर्ड निकले हैं, दोनों वर्ड मीन्स की आबाद और आबादी, तो ये निकले हैं वर्ड आब से। तो आब का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।